आज फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और हॉरर पॉडकास्ट। जरा सोचिए कि अगर सोचिए नहीं, जरा विश कीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि आप जो भी सोचो, जो भी मांगो, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप क्या विश करोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हमारी एक स्टोरी है आज इसी से रिलेटेड, जो हमें हमारे एक फ्रेंड ने शेयर की है। तो बात है सन 1985 की। हमारे फ्रेंड की दादी उनको सुनाया करती थी वो कहानी कि दादी की बेटी की फ्रेंड थी, उसके साथ ये घटना हुई थी। बेटी के नाम था अर्चना और उसकी फ्रेंड का नाम था नेहा। तो दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी। कॉमन फ्रेंड का नाम सोचिए, कुछ भी गेस्ट कर लो। उसकी शादी थी, तो ये सब गर्ल्स सहेलियां वगैरह शादी में जाने के लिए प्लान करती हैं। शादी में जाने के लिए सब लोग रेडी हो जाते और नेहा रेडी होकर अपने घर पे ही इंतजार करती है। तो 1985 की बात है, तो उस समय लाइट थोड़ी कम आती जाती थी, तो मतलब इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो वो क्या करती है कि घर के अंदर ना बैठकर घर के बाहर बैठकर उन लोगों का इंतजार करने लगती है कि वो लोग आए, फिर शादी में चलेंगे। तो अभी लाइट थी, तो जैसे ही लाइट जाती है तो उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके पैर पे टच किया। तो वो एकदम से डर जाती है। फिर वो सोचती है कुछ चूहा बिल्ली वगैरह कुछ जानवर होगा जो उसके पैर में छू के निकल गया, तो वो इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद उसकी सहेलियां आ जाती हैं और वो शादी में चले जाते हैं। शादी से लौट के आते हैं तो सब लोग शादी से लौट के आ जाते हैं खाना वाना खा के। उसके बाद उस नेहा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था। उसकी ये आखिरी रात थी जो उसके साथ कुछ अजीब होने वाला था। उसको खुद पता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था कि इस रात उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो क्या करती है, सीधा आके चेंज करके अपने बिस्तर पे पड़ जाती है। थक गए थे डांस वांस करके, तो सीधा आके सो जाती है, बिस्तर पे पड़ जाती है। उसके बाद जब वो सुबह जगती है तो वो फील करती है कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा होता कि हम पूरा सो लेते फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, मतलब एक आलस टाइप का आता है अंदर से, बॉडी में थकान टाइप की होती है। पर वो एकदम फ्रेश फील कर रही थी। जब वो जगी तो वो एकदम फ्रेश फील कर रही थी और उसे ऐसा लगा कि मतलब बाकी दिनों से उसे इस दिन बेटर लगा सुबह। और उसके रूम से एकदम अच्छी खुशबू आ रही थी, महक आ रही थी। तो उसने सोचा कुछ होगा ऐसे ही। तो सुबह उठ के सब अपना काम वाम करके उसके मम्मी के पास जाती है और मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे वो वाली मिठाई खानी। उनके शहर में कोई फेमस मिठाई होगी। तो मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे ये वाली मिठाई खानी है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी तो वो शाम को ले आएंगे। तो बोल के वो अपनी मम्मी से चली जाती है अपनी दोस्तों के पास। फिर तब वो शाम को आती है और अपने रूम में जाती है तो उसे वही मिठाई का डिब्बा उसके बिस्तर पर, उसके बेड पर रखा हुआ मिलता है। तो वो सोचती है कि मतलब उसकी मम्मी ने ला के दिया और मम्मी ने सरप्राइज दिया मेरे लिए। और वो खूब पेट भर के मिठाई खा लेती है और खा के वो मिठाई ऐसी नहीं थी, मतलब उसकी पैकिंग से पता चल जाता कि ये कोई ब्रांडेड मिठाई है। तो वो बहुत ही ब्रांडेड मिठाई थी जो उसको मिली थी। तो वो खा के और सो जाती है। तो उसकी मम्मी आती है
पहले के समय में क्या होता था कि सब लोग 8 बजे तक, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सब लोग सो जाया करते थे। अभी के बच्चे तो जागते रहते हैं, 10, 11, 12 बजे तक जागते रहते हैं, और बहुत सारी 2 बजे तक। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले सब लोग 8, 9 बजे तक सो जाते, तो वो क्या करते, खा के मिठाई और सो जाती है। और उसके बाद उसकी मम्मी इसके रूम में जाती है तो सोई मिलती है वो। उसकी मम्मी उसे ये बताने गई थी कि कि पापा मिठाई लाना भूल गए, और मैंने उनसे बोला था पर वो काम की वजह से उनको याद नहीं रहा, तो मिठाई लाना भूल गए। पर उसे तो यही लग रहा था कि मिठाई उसकी मम्मी ने ला के दी, वो तो खा के सो गई थी। उसके बाद वो सुबह जगती है तो मम्मी के पास जाती है, अपना मतलब सब कुछ काम वगैरह करके फिर जाती है अपनी सहेलियों के पास। सहेलियों के पास जाती है तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसके पास कोई चूड़ी वगैरह पहनी थी, वो अच्छी सुंदर चूड़ी थी, तो उसको वो पसंद आ जाती है। वो घर पे आती है और मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे भी, वो मतलब बताती है कि मेरी फ्रेंड है, उसके पास ऐसी ऐसी चूड़ियां हैं, तो मुझे भी ऐसी चूड़ियां ला कर दो। तो उसकी मम्मी बोलती थी अगर ठीक है हम ला कर दे देंगे। उसकी मतलब वो अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, मतलब इकलौती बेटी थी, तो उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। बोल देती कि ठीक है ला के दे देंगे। फिर जब वो शाम को अपने रूम में जाती है और सो जाती है, सुबह तब वो जगती है, तो सुबह जब वो जगती है तो उसको वही वाली चूड़ियां उसके बिस्तर के पास पे रखी हुई मिलती है। तो वो सोचती है कि अरे मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मतलब मैं जो भी मांगती हूँ मुझे दे देती है लाके। तो वो सोचती है ठीक है मेरी मम्मी हम मेरे से इतना ज्यादा प्यार करती है, इसे ला के दे देती है। तो ऐसा ही मतलब उसके साथ छोटी छोटी इच्छाएं उसकी पूरी होने लगी। जैसे कुछ भी कपड़े वगैरह, जो कुछ भी छोटा मोटा सब उसको मिलने लगा। वो जो भी सोचती उसको रखा हुआ मिल जाता, मतलब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं सब पूरी होने लगी। फिर एक दिन वो क्या होता कि शादी में जाते हैं, तो वो उसको एक लड़की नेकलेस पहले हुई मिलती, सोने का हार, अच्छा डायमंड का। तो वो बोलती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे भी ऐसा नेकलेस वाला हार लाके दो। तो उसकी मम्मी देख के मुंह पे मना कर देती कि नहीं हम ये नहीं ला सकते, इतना महंगा है, हम कहाँ से ला के देंगे तुम्हें। तो वो थोड़ी उदास सी हो जाती, उसका दिल टूट जाता कि ठीक है, पर कोई बात नहीं। वो सोचती ठीक है कहाँ से ला के देंगे। फिर वो सब लोग शादी से घर चले जाते हैं और वो जाके सो जाती है अपने रूम में। सुबह तब वो जगती है तो उसको वही वाला हार, इवन उससे भी ज्यादा सुंदर वही नेकलेस उसे अपने बिस्तर के पास रखा हुआ मिलता है। तो वो समझती है कि ये जरूर कुछ गड़बड़ है। वो एकदम से मतलब डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये हार आया कहाँ से, क्योंकि उसकी मम्मी तो लाके दे नहीं सकती, उनने तो साफ मना कर दिया था, और इतने उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो लाके दे सकती थी, इतना तो हो जानती थी। तो वो घबरा गई, तो उसको लगा कि कुछ तो है ऐसा जो मतलब उसकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, उसको लगा। तो उसने क्या किया, टेस्ट करना चाहा। उसने सोचा कि उसने फिर क्या किया कि उसने अपने मन में सोचा आंखें बंद करके कि मुझे एक रेडियो चाहिए गाना सुनने के लिए। पहले के जमाने में तो रेडियो ही चलता था, तो उसने रेडियो मांगा, रेडियो विश किया। और तब वो शाम को अपने कमरे में गई तो उसको वहां पे रेडियो रखा हुआ मिला। तो उसको पक्का यकीन हो गया कि ये जरूर कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई तो है जो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। और वो बोलती है कि कौन हो तुम जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, मेरे सामने आओ। तो वो क्या होता
कि ये जब मतलब एक जिन था जो उस दिन जब नेहा अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी द्वार पर, तो वो वहां से गुजर रहा था तो उसको नेहा को उसने देखा। वो रेड कलर के कपड़े पहने हुई थी, रेड कलर के कपड़े पहने हुए सुंदर भी थी वो, तो पहने हुए बैठी थी अपने घर के द्वार पर। तो जिन वहां से गुजर रहा था तो उसने उसको देखा और देख के वो उसके अट्रैक्ट हो गया एकदम, मतलब वो इतनी सुंदर थी, अट्रैक्ट हो गया उससे। तो उस दिन के बाद मतलब वो इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसने उसको छूने का सोचा, तो उसने उसके पैर को छुआ भी था उस दिन। तो उस दिन के बाद वो जिन उसके लड़की के नेहा के साथ ही रह रहा था। पर वो क्या होता कि मतलब जब तक नेहा खुद अपनी मर्जी से उसे ना बोलती कि मेरे सामने आओ, तब तक वो सामने नहीं आ सकता था। और वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये अपनी इच्छा से मतलब अपनी मर्जी से बोले कि कौन हो तुम, सामने आओ। तो क्या होता, उसके सामने एक सुंदर सा उसी की एज का सुंदर सा लड़का आके खड़ा हो जाता। वो एकदम से ऐसे हवा में से निकल गया था, तो वो डर जाती है। वो बाहर बाहर जाने की, अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन उसका कमरे का गेट बंद हो जाता। फिर वो बताती है मतलब फिर वो बताता लड़का कि तुम मुझे शाम को 8 बजे बुलाना, 8 बजे के बाद फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। तो वो बोल देती ठीक है। फिर वो किसी को नहीं बताती इस बारे में। शाम को फिर वो उस जिन को बुलाती है कि आ जाओ। तो वो आता है और फिर पूरी बात बताता है कि मैं तुमसे मतलब प्यार करता हूँ, तुम मुझे मतलब प्यार नहीं, मतलब मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, सुंदर लगी और मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया। तो मैं ही तुम्हारी सारी विश पूरी कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। मतलब तुम तो केवल जो भी सोचोगी, सोचते ही तुम्हारी सारी विश पूरी हो जाएगी। तुम्हें रखा हुआ मिल जाएगा जो भी चाहिए तुम्हें। तो वो मतलब वो तो खुश हो जाती है, ठीक है मेरा तो इसमें फायदा, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है, मतलब मैं जो भी सोचूंगी, मुझे जो भी चाहिए मिल जाएगा, अच्छा ही है। तो वो उससे दोस्ती कर लेती है। वो उससे बात करती है कि हम लोग साथ में ही रहेंगे, आगे जो जितना भी टाइम हुआ साथ में ही रहेंगे। तो उससे बात करके जो भी उनका हो जाता समझौता। फिर उसके बाद लड़की तो नेहा तो उससे दोस्ती मतलब नेहा तो उसको दोस्त समझती, पर वो लड़का उससे मतलब वो जिन उससे प्यार करने लगा था। तो ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता, उसकी छोटी 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 विषय पूरी सारी विशेष पूरी होने लगी। इसकी वजह से उसको नेहा को अपनी फ्रेंड्स के सामने शो अप करने में मतलब शो अप करने को ज्यादा मिल जाता था कि रोज रोज नए नए कपड़े पहनना, नई नई चीजें लाना और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो नई नई साड़ी पहनना और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मतलब वो अपनी फ्रेंड्स को दिखाती थी। तो उसकी फ्रेंड सोचती थी कि इसके मम्मी पापा इससे प्यार करते हैं, इकलौती लड़की है उनकी, तो उसकी सारी इच्छा पूरी करती होंगी। पर उनको किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे राज क्या है। फिर एक दिन मतलब ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाती है। 1 साल बाद नेहा की शादी का वो होता, मतलब शादी की बात चलती। शादी की बात सुन के जिनको मतलब जिनको ऐसा लगता कि मतलब वो कैसे, मतलब अगर कोई प्यार करता है तो वो शादी कैसे होने देगा। तो वो जिन आता है और उससे नेहा से बात करता है कि तुम शादी कर रही हो। तो नेहा बोलती है कि ये हमारी जिंदगी मतलब हमारी अलग जिंदगी है, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के रिश्ते हमें मतलब यहाँ के नियम रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ये रिश्ते निभाने पड़ेंगे। पर तुम घबराओ मत, तुम और मैं हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो वो जैसे भी करके उसको समझाती है और वो मान जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती और वो चली जाती
मतलब अपने वो जिन और वो नेहा दोनों अपने मायके चले जाते हैं, मतलब ससुराल चले जाते हैं। जो भी होता है मायके ससुराल मतलब पति के घर चले जाते हैं अपने, और चले जाते हैं। पर जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मतलब कोई और मर्द, कोई और लड़का उसकी प्रेमिका के पास जाए, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो क्या करता कि उसका पति जो रहता उसको जीने से गिरा देता और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता। तो उसके घर वाले, जो मतलब पति के घर वाले, बोलते कि ये मनहूस है लड़की, इसके आते ही मतलब पति गिर गया, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वो उसको मनहूस मनहूस करके बुलाने लगती। फिर वो शाम को बुलाती उसको, जिनको, और कहती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मतलब मुझे ये ताने सुनने पड़ रहे हैं, सब लोग मुझे मनूस मनूस कह के बुला रहे हैं। तो वो कहता मैं किसी और को तुम्हारे करीब नहीं देख सकता, जिन बोलता। तो वो नेहा उसको समझाती है कि देखो ये हमारी अलग दुनिया है और तुम्हारा हमारा रिश्ता अलग है, तो ये नियम मतलब ये रिश्ते मुझे निभाने पड़ेंगे और तुम्हारा मेरा रिश्ता तो है ही। तो वो जैसे भी करके उसको समझा देती, समझौता हो जाता। और वो जिनको भी मतलब थोड़ा बुरा लगता कि मेरी वजह से इसको ताने सुनने पड़ रहे, तो वो भी ठीक है हाँ बोल देता कि ठीक है मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मतलब तुम्हारे पति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता। फिर क्या होता कि मतलब उसके पास तो सारी चीजें थी, उसकी ननद वगैरह जो भी मांगती उससे, तो वो उसको भी दे देती, ननद की फ्रेंड को भी दे देती। उसके लिए तो चुटकियों का काम था ये, कुछ भी चीज लाना। उसकी ननद बोलती कि मेरे लिए साड़ी ला दो, सूट ला दो, जो भी, उसके लिए तो चुटकियों का काम था, ये चुटकी बजाने जैसा काम था। तो वो सब लाके दे देती। तो उसका पति जो रहता उस पे शक करता कि ये सब चीजें तुम नई नई कहाँ से लाती हो, मतलब ना तुम अपने घर जाती हो, अपने मतलब मम्मी पापा के घर जाती हो, और ना तुम मार्केट जाती हो, बाजार जाती हो, और मतलब फिर तुम ये चीजें कहाँ से लाती हो, तुम्हारे पास मतलब जितना सामान है वो लिमिटेड है, फिर इतनी चीजें सारी कहाँ से लाती हो। तो वो बोल देती है, बहाने बना देती है कि ये तो मैं मतलब रखा था मेरे पास, तो मैंने उनमें से ही दे दिया। तो लेकिन वो समझ जाती है कि उसके पति को उस पे शक हो रहा। ऐसे करके चलता रहता। फिर क्या होता, धीरे धीरे करके वो अपनी लाइफ में एकदम बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। फिर उसको मतलब थोड़ा दिक्कत होने लगती कि मतलब वो जो भी सोचती उसको बस उसको सोचना पड़ता था, उसको बोलना भी नहीं पड़ता था। वो जो भी सोचती, मन में सोचती, उसको मिल जाता। मतलब इतना सारा सामान मिल रहा उसको, मतलब थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि उसकी लाइफ थोड़ी हटके चेंज हो गई एकदम। तो उसने सोचना ही बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया उसने। पर वो उदास रहने लगी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, सोचना तो पड़ेगा कुछ। फिर उसने उस जिन से भी बात बंद कर दी, जिनसे भी बातचीत बंद कर दी। और ये बात उसको बहुत बुरी लगी, जिनको ये बात बुरी लगी। फिर वो आता है और बोलता है कि तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं करती हो, मतलब तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। तो वो बोलती है नेहा कि मैं अब तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं तक था, अब मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। मैं अपनी मतलब जो भी है फैमिली को टाइम दूंगी, या तुम मतलब तुमसे बात करूंगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो एकदम से मतलब कि ऐसे कैसे हमारा रिश्ता तोड़ दिया तुमने। वो चुपचाप सुन के चला जाता है। लेकिन क्या लगता है वो चला जाएगा, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला वो। तो वो मतलब अभी तो तुरंत चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो
उठती है सो गई, तो उसको अपने रूम में एकदम कचरा कचरा फैला हुआ मिलता और बदबू आ रही है उसके रूम से, एकदम गंदगी फैली हुई है। वो सोचती है इतना सारा कचरा ये कौन फेंक गया, खाने की थैलियां वगैरह डली थी, तो वो सोचती है कि ये कौन फेंक गया, इग्नोर करती है और साफ कर देती है। साफ करके वो सब कुछ सही कर देती। उसके बाद अगले दिन फिर उसको वही कचरा फैला हुआ मिलता, तो वो सोचती है ये रोज रोज मेरे साथ क्या हो रहा है। वो फिर से साफ करती और साफ करके जैसे ही वो कचरा फेंकने जाती और रिटर्न आती तो उसको फिर से वही कचरा फैला हुआ मिलता। मतलब दिन में ऐसा उसको 6-7 बार साफ करना पड़ता। जितनी बार वो साफ करती उतनी बार कचरा फैला हुआ मिलता। और एक और चीज, उसके मतलब उसके शरीर से पहले इत्र की खुशबू आया करती थी, लेकिन अब उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, मतलब अजीब स्मेल आने लगी। उसकी सास भी उससे बोलने लगी कि ये कैसी बहू मिली हमको, कि मतलब घर में जैसे घर में आई थी तो पति का मतलब हमारे लड़के का पैर फ्रैक्चर हो गया था, मतलब मनहूस है ये, हमारे लड़के की तो जिंदगी खराब हो गई, ऐसा उसको मतलब रोज रोज ताने मिलने लगी। तो कुल मिला के उसकी लाइफ मतलब उसकी जिंदगी में दुख और भी हुए। पर वो तो ये सब तो वो जिन कर रहा था। उसके बाद वो पति भी उससे बोला कि ये कैसा फैला के रखती हो तुम, साफ सफाई नहीं करती हो। तो पति भी उसको इग्नोर कर देता है और जिस रूम में वो रहते थे उस रूम में ना सोकर वो दूसरे रूम में सोने लगता। उसको उसके साथ नहीं सोता, फिर वो उसके साथ नहीं रहता, वो दूसरे रूम में जाके सो जाता। फिर क्या होता, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती, परेशान हो जाती एकदम। ऐसी जिंदगी से कोई भी तंग हो जाएगा, सोचो जरा आप। तो वो तंग हो जाती और वो बहुत हार थक के अंत में अपनी मम्मी को ये सब बात बताती है कि शुरू से लेके कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा था मेरे साथ। पहले तो वो उसकी मम्मी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती, फिर बाद में वो सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो एक पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी उससे बोलते हैं कि उसको एक ताबीज देते, पूजा पाठ वगैरह करके उसको एक ताबीज देते और बोलते कि तुम्हें रोज उठ के नहा के खाना बनाना है और इस ताबीज को पहन के रखना है लाइफ टाइम के लिए। ये ताबीज तुम्हारे मतलब तुम्हारे शरीर से अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ये ताबीज अलग हुई तो वो जिन वापस आ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा किसी को नहीं पता। वो रहेगा तुम्हारे आसपास ही रहेगा, और जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे अपनी मर्जी से तब तक वो नहीं आएगा। और तुम्हें उसे बुलाना नहीं है और इस ताबीज को अपने पास हमेशा पहन के रखना है लाइफ टाइम। और भगवान की पूजा वगैरह करना, मतलब वो बता देता नियम पालन करने सारे, तो वो अच्छे से रहने लगती, नियम पालन करने लगती सारे। फिर क्या होता, एक दिन वो उठती है और उठ के अपने रूम से जैसे ही बाहर निकलती है तो वो बाहर निकल के जाती है और चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं, आज 35 साल हुए, किसी को नहीं पता कि नेहा कहाँ गई। किसी को भी नहीं पता कि नेहा कहाँ गई। तो हो सकता है उसने मतलब ताबीज छूट गया हो उससे, या कुछ भी हो गया हो, या फिर मतलब कुछ पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो ऐसा है मतलब कि हर चीज के दो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मतलब उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ मतलब ऐसा हो जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि मैं उसके साथ रिश्ता, मतलब जिनके साथ रिश्ता जिंदगी भर निभा पाऊंगी कि नहीं। मतलब जब वो कुंवारी थी तो उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, उसकी विश पूरी हो रही थी, पर उसने इस चीज के विपरीत कभी सोचा ही नहीं कि मतलब अगर ये सुपर नेचुरल पावर होती है जो बिगड़ती हैं तब मतलब तब तक अच्छी होती, तब तक तो अच्छी होती, लेकिन जब बिगड़ती हैं तो किसी को पता नहीं होता, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई भी नहीं।
तो उस दिन के बाद आज 35 साल हो गए, उस नेहा का कोई अता पता नहीं है कि वो जिंदा है, मर गई, कहाँ गई या कौन ले गया, किसी को कुछ नहीं पता। सोच सकते हैं आप। तो मतलब जो भी है, कोई भी चीज है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमको। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत से कहानी ढूंढी है मैंने। थैंक यू दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करो, आई मीन सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।